हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। e की घात 4-3x। तो यहाँ पर देखो हमें बोला गया है कि जो फलन है e की घात 4-3x, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले हम इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, देखो इस प्रश्न को करने के लिए हमें समाकलन का यह सूत्र पता होना चाहिए कि e की घात t dt, इसका जो समाकलन है वो क्या होता है, e की घात t प्लस में अचर पद c। ठीक है, ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो देखो अब हम समाकलन करते हैं इस फलन का। तो इस समाकल को हम i बोल देते हैं। i बराबर में समाकलन e की घात 4-3x, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो e की घात में जो 4-3x लिखा हुआ है इसको हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। तो माना कि 4-3x बराबर में t। ठीक है, अब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोनों तरफ। तो 4 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और -3x का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो -3 आ जाएगा। फिर देखो t का अवकलन x के सापेक्ष dt बट्टा में dx आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम dx का मान लिखना चाहें तो आ जाएगा -dt बट्टा में 3। ठीक है, तो अब देखो i का मान क्या बनेगा, i बराबर में समाकलन e की घात 4-3x का मान कितना है, t है, तो t। ठीक है, फिर dx का मान क्या है, -dt बट्टा 3। तो यहाँ पर देखो -1/3 जो कि अचर है वो तो समाकलन के बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर पद है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, dt। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर ये हम सूत्र लगा सकते हैं e की घात t dt वाला। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, -1/3 e की घात t प्लस में अचर पद c। ठीक है, अब t का मान भी रख देते हैं हम 4-3x। तो ये क्या आ जाएगा, -1/3 e की घात 4-3x प्लस में अचर पद c, और यही हमारे पास में उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में सवाल में फलन दिया हुआ था उसका x के सापेक्ष अवकलन जो है, यानी कि सॉरी समाकलन जो है वो क्या आ जाएगा, -1/3 e की घात 4-3x प्लस में अचर पद c। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।